दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है आज का जो वीडियो आप लोग के लिए मैं बताने जा रहा हूं, आप लोग को समझना चाहिए और समझ के अगर आप लोग अच्छा से कर लोगे तो आप लोग कल के दिन दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों आज का जो वीडियो हम बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश करना। सिर्फ आज का जो वीडियो है दोस्तों, मैं आप लोग के लिए इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आप लोग कहीं ना कहीं ITI डिप्लोमा या तो BTech करके आप लोग कहीं ना कहीं बाहर काम करना ज़रूर जाते हो, और आप लोग के पास क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए मैं आप लोग का पूरा डिटेली बताने वाला हूं। दोस्तों बैंक से रिलेटेड होने वाला है, कौन सा बैंक में आप लोग अकाउंट खोलना चाहिए और कौन सा बैंक अकाउंट आप लोग के पास होना चाहिए दोस्तों, इसी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों कोई भी आप लोग मतलब काम करते हैं बाहर में, कहीं भी जॉब करने के लिए जाते हैं दोस्तों, सबसे पहला आप लोग का तो आधार कार्ड पैन कार्ड चेक किया जाता है। बाकी आप लोग के पास बैंक अकाउंट है या नहीं है वो आपका अलग बात है, लेकिन अलग अलग कंपनी में अगर आप लोग काम करना चाहते हो बाहर में, मान लीजिए किसी का सिलेक्शन हुआ है, कहीं हरियाणा गए हैं, दिल्ली गए हैं, कोई पुणे गए हैं, गोवा गए हैं, तो दोस्तों क्या होता है आप लोग का कोई ना कोई बैंक में अकाउंट होना चाहिए। या तो अगर नहीं है तो कोई कंपनी में काम करते हो तो आप लोग का जो बैंक अकाउंट है वो तो खुलाना पड़ता है। एक बैंक अकाउंट तो होना चाहिए ना पहले से, अगर आपका है तो देखिए आपका जो डिस्ट्रिक्ट में है, आपका जो स्टेट में है वो बैंक अगर मान लीजिए नॉर्मल शाखा का है तो आप लोग का फिर बाहर में चलेगा नहीं। कुछ ऐसा बैंक है जैसे SBI है, SBI ऑल ओवर इंडिया चलती है, लेकिन बहुत से ऐसा कंपनी में अलाउ नहीं करता है SBI को भी, और बहुत सा ऐसा कंपनी है जिसमें बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक, ये सब का अलाउ नहीं करता है। तो क्या होता है दोस्तों, हम लोग का लिए नेशनल बैंक का मतलब नेशनल बैंक अकाउंट खोला जाता है, जैसे कि HDFC, ICICI, ठीक है, और भी कुछ होगा, ठीक है, यूनियन बैंक होगा या तो पंजाब नेशनल बैंक होगा, अलग अलग बैंक होता है जो इंटरनेशनल चलता है। तो ये जो बैंक अकाउंट सब होता है दोस्तों, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लेवल में मतलब स्टेट लेवल के नीचे जितना भी बैंक अकाउंट रहता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच में आप पैसा भी चेक नहीं करवा सकते हो, लेकिन करवाता है बहुत कोई, लेकिन बहुत ऐसा बैंक मैनेजर है जो आप लोगों को करेगा नहीं, बोल देगा कि फलना ब्रांच का है, फलना में आई मीन कि फलना ब्रांच का है तो फलना ब्रांच में जाके आपको पासबुक प्रिंट करवाना है, या तो नंबर चेंज करवाना है, या तो चेकबुक लेना है, या तो पैसा निकालना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, दिक्कत हो जाता है, इसलिए बाहर ये सब छोटा मोटा बैंक को अलाउ नहीं करता है। नेशनल बैंक रहता है ऑल ओवर इंडिया, किसी भी स्टेट में, किसी भी प्रखंड, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप लोग अगर उस मतलब नेशनल बैंक को यूज करोगे तो आप लोग का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया उसको परमिट रहता है। प्लस आपका अगर फ़ोटो भी चेंज कराना है, प्रिंट आउट करना है, प्रिंट निकालना है, पैसा निकालना है, ठीक है, आप लोग का कोई दिक्कत हो गया तो वो ब्रांच तुरंत आप लोग का हेल्प करेगा। बाकी हेल्पलाइन नंबर भी रहता है, आप लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों इसलिए हम लोग बात करेंगे नेशनल बैंक से रिलेटेड में। और लोकल बैंक आप लोग तो समझते हैं दोस्तों, कभी भी हम लोग जाते हैं पैसा वैसा निकालने के लिए, मान लीजिए मेरा बैंक है घर से 5-10 किलोमीटर दूर और हम रह रहे हैं कहीं और 15-20 किलोमीटर और दूर में रह रहे हैं, और बैंक जो मेरा अकाउंट का बैंक है वो वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पर अगर हम पैसा निकालने जाएँ तो बोलेगा नहीं फलना ब्रांच का है तो फलना ब्रांच में जाके आपको पैसा निकालना है। तो ये होता है नॉर्मल बैंक, जो छोटा मोटा बैंक होता है। ये लोग का मतलब उतना बड़ा हाथ भी नहीं रहता है कि आप लोग का कोई भी काम हो तुरंत कर सके। हम देखे हैं, इस चीज़ को हम झेले हैं दोस्तों, इसलिए हम बता रहे हैं। और अगर नेशनल बैंक, जैसे हम पुणे गए थे दोस्तों काम करने के लिए, तो पुणे गए थे तो उसमें मेरा बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच था, तो बैंक ऑफ इंडिया का वहाँ चला नहीं, तो बोला कि आपको नेशनल बैंक खोलना चाहिए, जो यहाँ पर चल रहा है, जो भी बैंक अकाउंट इस कंपनी से रिलेटेड में चल रहा है उसी को आपको खुलवाना पड़ेगा। तो मेरा बैंक अकाउंट HDFC का खुलाया, तो HDFC पुणे में खोला, मतलब कि महाराष्ट्र स्टेट में पुणे में खोला गया। पुणे में हम काम किए, जितना भी काम किए 6 महीना साल भर। तो उधर से जब आए रिटर्न तो हम चला गए मारुति में दिल्ली में। तो दिल्ली में रहने के बाद उधर भी मेरा जितना भी चेकबुक पासबुक था, मैं पासबुक प्रिंट भी नहीं करवाया था, सिर्फ चेकबुक था, अभी 2 से 3 चेकबुक बचा हुआ था। तो यहाँ पर बोले तो यहाँ पर एक चेकबुक बोला ठीक है मिल जाएगा, तो मेरा 2 था तो 2 से काम चल गया। फिर भी दोस्तों उसमें जितना भी सैलरी आने वाला था आया, फिर बाकी जो भी हो कुछ भी, बहुत कोई ऐसा बोलेगा कि आपको मेंटेनेंस के लिए इतना रखना चाहिए, उतना रखना चाहिए, सेविंग अकाउंट हो जाएगा, सैलरी अकाउंट है, यह सब नाना प्रकार का आपको कहानी बताएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ऑनलाइन से जोड़ लेते हो, ऑनलाइन में जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, ये सब का अगर आप लोग यूज करते हो, तो अपना जो नेशनल बैंक है उसको डायरेक्टली आप लोग नेट बैंकिंग में यूज करोगे तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना नहीं है कि 90 दिन
आप लोग अकाउंट को एक्टिविटी नहीं करवाओगे, मतलब आप लोग को अकाउंट एक्टिविटी करवाना पड़ेगा, तब जाकर सैलरी अकाउंट बना रहेगा, सेविंग अकाउंट नहीं होगा। और सैलरी अगर मान लीजिए 90 दिन तक कोई भी सैलरी नहीं आया, फिर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा आप लोग को बताएगा। लेकिन दोस्तों हम इस तरह से आप लोग को बता रहे हैं कि अगर आप लोग का नेट बैंकिंग यूज करते हो तो ठीक है, तो मेरा नेट बैंकिंग यूज होता है तो मेरा कोई भी दिक्कत ऐसा हुआ नहीं है। बाकी जो नेट बैंकिंग यूज नहीं कर रहा था, 3-4 महीना 15 महीना बाद उन लोग का TW2 में ज्वाइनिंग हुआ तो उन लोग के अकाउंट से 30-40 हज़ार रुपया कट गया। इसीलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, नेशनल बैंक इसलिए होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए कि आप लोग किसी भी स्टेट में जाकर एक ही बैंक अकाउंट से काम चला सकते हो और पैसा वैसा कुछ काटता नहीं है। बाकी जो भी हो चेकबुक ATM की जो भी हो 50, 100, 200 वो थोड़ा बहुत साल के लिए कटता है, तो आपको भी पता होना चाहिए, तो पता है। तो बहुत कोई अकाउंट खुलाने में डर लगता है कि बाहर का अकाउंट है, ब्रांच बाहर का है, तो क्या बाहर में जाके हमको मतलब प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब दोस्तों हम TW2 में गए, कि TW1 में थे, तो TW1 में जब लास्ट में हम थे तो प्रिंट आउट करवाने गए हम दिल्ली में ही, हरियाणा में ही। तो वहाँ पर गए तो हम सिर्फ अकाउंट नंबर दिए, पासबुक जो भी था वही दिए, फ़ोटो दिए, सब प्रिंट करके प्रिंट आउट निकाल दिया। ये नहीं बोला कि कौन सा ब्रांच का है क्या नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट वो लिया अकाउंट नंबर, HDFC की IFSC कोड लिया, बस। और वो सब लिखा हुआ था बुक में, प्रिंट करवा के फ़ोटो को कॉपी करके सब कुछ करके वो दे दिए। लेकिन हमको यही डर लग रहा था कि अगर मान लीजिए बाहर में, अगर मेरा तो ब्रांच पुणे का था, अगर बोल दिया कि तो पुणे में जाके होगा तब तो दिक्कत हो जाता। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग अगर नेशनल बैंक खोलते हो तो वही बैंक पूछ लेना पहले, खोलने से पहले कि ये ऑल ओवर इंडिया चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर हम कोई भी ब्रांच में जाकर कोई दिक्कत होता है तो पूछताछ करते हैं तो वो हमको रिप्लाई करेगा कि नहीं, मेरा काम करेगा कि नहीं। तो दोस्तों इसी प्रकार से होता है। और आप लोग कोई भी बैंक अकाउंट खोला सकते हैं, SBI और SBI भी चलता है, लेकिन बहुत ऐसा कंपनी में नहीं चलता है। ऑल ओवर इंडिया चलता है लेकिन बहुत ऐसा कंपनी में चलता नहीं है। मान लीजिए देखिए क्या होता है दोस्तों, आप लोग अगर कभी भी काम करने के लिए जाते हो और कंपनी में मान लीजिए 10,000 एम्प्लॉय है और आपका ओनली 4 अकाउंट अलग है और बाकी सबका एक अलग अकाउंट है, जैसे HDFC का हो गया, ICICI का हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ठीक है, यूनियन बैंक हो गया, SBI हो गया। अगर ये सब बैंक किसी एक से रिलेटेड में सबका है, जैसे HDFC का तो सबका HDFC अकाउंट है और आपका एक्स्ट्रा ICICI बैंक है, यार अगर एक्स्ट्रा कुछ है तो वो बैंक अकाउंट वो उस कंपनी में नहीं लेगा, क्योंकि वो उसका रेगुलर जो भी अकाउंट चल रहा है वही अकाउंट से वो उसका पैसा आता है और उसको सिर्फ IFSC कोड और अकाउंट नंबर डालना पड़ता है, चल जाता है। वो एक्स्ट्रा बैंक का झमेला नहीं लेता है, जिसका कारण दोस्तों ये छोटा मोटा बैंक चलता नहीं है। और जिस कंपनी में जैसा बैंक चलता है वही बैंक यूज होता है और उसी बैंक का अकाउंट हम लोग को भी खुलवाना पड़ता ही है, तभी जाकर हम लोग उस कंपनी में काम कर सकते हैं। बाकी तो ऑप्शंस भी रहता है, बहुत ऐसा कंपनी में ऑप्शंस रहता है कि चलो भाई किसी को बैंक ऑफ इंडिया रहता है। बहुत कोई क्या करते हैं कि HDFC, ICICI, SBI 3 है तो तीनों खुलवा लिया, तो अलग अलग आप लोग कंपनी में काम किए तो हो सके करवा लिए। बहुत कोई होता है ऑप्शंस रहता है, चलो मेरा एक ही अकाउंट है तो एक ही अकाउंट को लेके चलना। तो HDFC जैसे मेरा है तो मेरा HDFC आज से 3-4 साल से चल ही रहा है, 2021-22 से चल ही रहा है मेरा HDFC, कोई भी दिक्कत मेरा हुआ नहीं है। बाकी के अकाउंट से पैसा कट गया, 30-40 हज़ार रुपया कट गया, किसी का अकाउंट से 10,000 रुपया कट गया, सैलरी आया 32,000 का रातों रात कट गया, ऐसा हुआ है, बहुत किसी का हुआ है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी नहीं रहता है, अकाउंट में एक्टिविटी होना चाहिए। 90 दिन के अंतराल पे आप लोग का अकाउंट एक्टिविटी होना चाहिए। अगर आप लोग 15-20 महीना छोड़ दो, खाता मर जाता है, सेविंग अकाउंट हो जाता है, तो वो दोस्तों पैसा तो काटेगा ही, क्योंकि उतना दिन का मेंटेनेंस जो भी रहता है वो तो हिसाब से काट ही लेगा। इसीलिए अगर आप लोग एक्टिविटी करोगे तो उसमें भी 50-100 रुपया का बीच बीच में काट जाता है, ATM का चार्ज हो चाहे चेकबुक का चार्ज हो, ये हुआ तो आपको समझ में नहीं आता है, तो वो काट जाता है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होता। इसीलिए चल रहा है मेरा अकाउंट, बाकी किसी का अकाउंट जिसका सेविंग अकाउंट था उसका पैसा काटा है और इसी तरह हो ही रहा है। और बाकी किसी का लोन एक्स्ट्रा वगैरह चला चुका है, पैसा भर नहीं पाया सही टाइम पे, कुछ पैसा बाकी था माइनस में चला गया और किसी कंपनी में काम किए, सैलरी आया, पैसा कट गया, भाई क्या दिक्कत है भाई, तुम किसी का पैसा लोगे तो इसको तो लौटाना ही पड़ेगा, या तो काट ही लेगा, वो आज ना काटे कभी तो काटेगा।
कभी तो यूज पड़ेगा ना उस अकाउंट से, इसीलिए थोड़ी दिक्कत होता है दोस्तों। बैंक अकाउंट से रिलेटेड में जितना भी मेरा पास जानकारी था हम आप लोग को दे दिए कि आप लोग नॉर्मल बैंक खुलाओ या तो नेशनल बैंक खुलाओ। कोई भी अगर मान लो अभी जो कहीं भी कंपनी में ज्वाइनिंग करने जा रहे हो तो भाई HDFC ICICI बैंक खुलवाओ, ताकि ऑल ओवर इंडिया चलता है। कभी भी मान लीजिए यहाँ से छोड़कर दूसरा स्टेट में जाओगे काम करने के लिए, ये बैंक अकाउंट सब चलेगा। और ऑल ओवर इंडिया ब्रांच में आप लोग को सुनने का बाद प्रिंट आउट करवाइए, फ़ोटो चेंज करवाइए, नंबर चेंज करवाइए, ईमेल ID चेंज करवाइए, जो भी हो वो करवा देता है। मेरा खुद हुआ है, मैं खुद करवाया हूँ, कोई भी दिक्कत मेरा आज तक हुआ नहीं है और आप लोग का भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताने का कोशिश करना, अपना राय जरूर देना कि बैंक अकाउंट से रिलेटेड में अगर आप लोग का कभी पैसा काटा हुआ है, कभी दिक्कत हुआ है। दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा चैनल में अगर आप लोग नए आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना